वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके जीके में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा और ये आर्टिकल्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों इस आर्टिकल को एंड तक देखिएगा और समझिएगा इसमें क्या कुछ कहा गया है और साथ ही साथ जानेंगे उन ऐसी वोकैब के बारे में जो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है रसिया ज्वाइंस रेस टू सप्लाई लाइट बैटल टैंक्स टू इंडियन आर्मी। रसिया जो रूस है, ज्वाइंस यानी कि शामिल, रेस किसमें, दौड़ में, टू सप्लाई करने के लिए लाइट बैटल टैंक्स किसको, टू इंडियन आर्मी को। तो यहाँ पर ये हेडलाइंस बनती है कि भारतीय सेना इंडियन आर्मी को लाइट बैटल टैंक सप्लाई करने की दौड़ में रूस शामिल, रसिया शामिल। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज़ बन रही है हेडलाइंस की। आगे यहाँ पर लिखा गया, देखिए, रसिया विल फील्ड इट्स स्प्रूट SDM-1 लाइट amphibious tank for the Indian Army's upcoming tender for light tanks and has submitted technical details of the same। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। लिखा गया है रसिया विल फील्ड। रसिया विल फील्ड का मतलब दोस्तों ये है कि रसिया विल फील्ड मैदान में उतरेगा। ठीक है, विल फील्ड का मतलब क्या दोस्तों, मैदान में उतरेगा। इट्स अपने स्प्रूट SDM लाइट एम्फीबियस टैंक। ठीक है, मैदान में क्या उतारेगा रसिया, अपना स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक। अब देखिए ये शब्द है एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब दोस्तों होता है जल और स्थलचर। ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जल स्थलचर, जो जल में भी और स्थल में भी चलने वाला हो, रहने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एन एम्फीबियस व्हीकल विच इज सुटेबल फॉर बोथ लैंड एंड वाटर। पानी और धरती पर दोनों जगह पर ये सुटेबल है, सुटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एम्फीबियस। ठीक है, तो उसका नाम है स्प्रूट SDM-1। आगे लिखा हुआ है फॉर द इंडियन आर्मीज अपकमिंग टेंडर। इंडियन आर्मी के अपकमिंग यानी कि आने वाले, ठीक है, आने वाले टेंडर के लिए फॉर लाइट टैंक्स एंड हैज सबमिटेड टेक्निकल डिटेल। लाइट टैंक और सबमिटेड टेक्निकल डिटेल का मतलब क्या है। सबमिटेड शब्द होता है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है और ये पेश किया या फिर प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या प्रस्तुत किया है, टेक्निकल डिटेल। टेक्निकल यानी कि तकनीकी जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पर पेश कर दी हैं। ठीक है, जमा कर दी हैं। ऑफ द सेम यानी कि सेम शब्द आया है किसके लिए, ये स्प्रूट SDM-1 लाइट एम्फीबियस टैंक की जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो सबमिट कर दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल फ्रॉम, कहाँ से, रोसोबोरनेक्स पोर्ट। ठीक है, रोसोबोरनेक्स पोर्ट, ये जो नाम है दोस्तों, ये जो नाम है ये रसिया का एक एक्सपोर्ट प्रमोट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बोल सकते हैं कि जो देशों में हथियारों को या फिर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं उस सर्विस को क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसका नाम है रोसोबोर्न एक्सपोर्ट। ठीक है, रोसोबोर्न एक्सपोर्ट रही रसिया का एक एजेंसी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, हथियारों का और टेक्निकल सर्विसेज का। ठीक, तो उसके ऑफिसर के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी डिटेल्स हैं वो सबमिट कर दी गई हैं। आगे लिखा गया है इन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है दोस्तों जवाब। ठीक है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है जवाब या फिर उत्तर या फिर प्रतिक्रिया। और चाहे वो प्रतिक्रिया वर्बल या फिर नॉन वर्बल राइटिंग में हो, चाहे वो वर्बली कहा गया हो, ठीक है, तो उसको हम रेस्पॉन्स किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो ये एक नाउन है। इन रेस्पॉन्स यानी कि जवाब में टू इंडियाज़ रिक्वेस्ट, इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की थी, इंडिया की रिक्वेस्ट के जवाब में क्या कहा गया, वी हैव सबमिटेड। वी हैव सबमिटेड का मतलब है कि हम पेश किए हैं,
ठीक है, हमने पेश कर दी है या हम पेश कर चुके हैं आवर टेक्निकल, अपनी टेक्निकल यानी कि तकनीकी प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव या फिर सुझाव, स्कीम, प्लान, प्रोजेक्ट, ये होता है प्रपोजल। ठीक है, तो हम सबमिट यानी कि हम पेश कर दिए हैं या हम प्रस्तुत कर दिए हैं, हम जमा कर दिए हैं। क्या जमा कर दिए हैं? आवर टेक्निकल प्रपोजल, अपने टेक्निकल सुझाव, अपने टेक्निकल स्कीम, अपने टेक्निकल प्लान को हम सबमिट कर दिए हैं। आगे लिखा गया है कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं टू होल्ड कंसल्टेशन। देखिए कंसल्टेशंस, कंसल्टेंट का मतलब दोस्तों होता है कि परामर्श, विचार विमर्श वाला। ठीक है, कंसल्टेशन परामर्श करने के लिए। ठीक है, टू होल्ड कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं डिस्कशन, ये भी कंसल्टेशन में आता है। ठीक है, तो हम तैयार हैं डिस्कस करने के लिए, कंसल्टेशन करने के लिए। एंड और शो का मतलब होता है दिखाना, और दिखाने के लिए द टैंक को टू द इंडियन साइड, भारतीय पक्ष को। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, जो भी टेक्निकल प्रस्ताव हैं, टेक्निकल सुझाव है और टेक्निकल स्कीम है वो हमने वहाँ पर सबमिट कर दी है। ठीक है, और अब हम क्या हैं? तैयार हैं कंसल्टेशंस के लिए, मतलब विचार विमर्श के लिए, डिस्कशन के लिए। एंड शो यानी कि दिखाने के लिए टैंक को दिखाने के लिए इंडियन साइड यानी कि इंडियन पक्ष को। आगे लिखा गया है ये सब किसने कहा? ए रोसोबोरनेक्सपोर्ट, जो रसिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी है, उसके ऑफिशियल यानी कि अधिकारी ने कहा, अधिकारी ने कहा। अहेड का मतलब होता है पहले से। ठीक है, और किससे पहले कहा? ऑफ द, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों डेफ एक्सपो, ऑफ द डेफ एक्सपो टू बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 18 टू 22। ठीक है, अक्टूबर 18 से 22 तक। ठीक है, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो आयोजित हो रहा है। ठीक है, जो आयोजित हो रहा है डेफ एक्सपो, उससे पहले ये सब कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक शब्द देखा डेफ एक्सपो। ये क्या है दोस्तों? जो 18 से 22 अक्टूबर में आयोजित होगा इंडिया में, कहाँ पर? गांधीनगर में। ठीक है, तो गांधीनगर में ये शुरू होगा यानी कि आयोजित होगा इंडिया में डेफ एक्सपो। अब थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं किसके बारे में? डेफ एक्सपो के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है और किस तरीके का ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेलकम टू डेफ एक्सपो 2022। तो हमने बताया था कि डेफ एक्सपो क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो डेफ एक्सपो क्या है? इंडियाज़ फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन, गांधीनगर, गुजरात, इंडिया। ये यहाँ पर हो रहा है, तो इसका नाम है डेफ एक्सपो। ठीक है, इंडियाज़ फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन, ये गांधीनगर, गुजरात में, इंडिया में हो रहा है। और ये डेफ एक्सपो 2022 इज शेड्यूल फ्रॉम 18 से 22 अक्टूबर। ठीक है, गांधीनगर में, गुजरात में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डेफ एक्सपो के बारे में जानकारी है जो 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला है गांधीनगर, गुजरात, इंडिया में। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म पता चली। एक बात और जान लेते हैं इसके बारे में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये लोगो है डेफ एक्सपो 2022। ठीक है, किसका? डेफ एक्सपो 2022 का, जो स्टार्ट होने वाले हैं 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोगो बनाया हुआ है जो डिफेंसशिप के लिए वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंडिया की कंपनीज और जो भी शिप बनाती हैं, ठीक है, और बैटल टैंक या फिर जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में ये एक डेफ एक्सपो नाम से वहाँ पर एक कैंपेन समझ लीजिएगा। ठीक है, उसको वहाँ पर चलाया जा रहा है। तो एक सम्मेलन है, ठीक है, एक कांग्रेस सम्मेलन, महासम्मेलन किया जा रहा है, जो वहाँ पर कब से कब तक होगा? 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। क्लियर है? चलिए
तो आपने जाना दोस्तों डेफ एक्सपो के बारे में। अब आगे लिखा हुआ है कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड प्रोवाइड कराने के लिए। प्रोवाइड का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रोवाइड का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो प्रोवाइड शब्द है ना, ये होता है किसी चीज़ को प्रदान कराना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रदान कराना। और क्या प्रदान करना? असिस्टेंस। असिस्टेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहायता। ठीक है, सहायता प्रदान करने के लिए। क्या कहा उसने कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनको प्रदान करने के लिए असिस्टेंस यानी कि सहायता, हेल्प, रिलीफ प्रदान करने के लिए हम तैयार हैं। इन लॉन्चिंग द मैन्युफैक्चर, देखिए लॉन्चिंग का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए, लॉन्चिंग का मतलब है कि निर्माण, जो मतलब शुरुआत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना वो होता है लॉन्चिंग। और मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, ऑफ द टैंक का इन इंडिया में, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि भारत में टैंक के निर्माण को शुरू करने में जो सहायता प्रदान करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हैं। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग द स्टैंड ऑफ का मतलब दोस्तों होता है कि गतिरोध या बराबर की बाजी, कायम रहना, बराबरी का खेल, टाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग द स्टैंड ऑफ विद चाइना के साथ खड़े रहने। ठीक है, चाइना के साथ खड़े रहने के बाद, बराबर की बाजी के बाद, गतिरोध के बाद या कायम रहने के बाद, ये सब स्टैंड ऑफ के मीनिंग होते हैं। ठीक है, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है गतिरोध या फिर टाई जिसे बोलते हैं, बराबरी का खेल। ठीक है, और यानी कि वहाँ पर खड़े रहना, उसके सामने खड़े रहना, कायम रहना। ठीक, किसके? चाइना के साथ। उसके बाद ठीक है, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ करने के बाद फॉलोइंग इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में। द इंडियन आर्मी इज़, यहाँ पर लिखा है कि प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है दोस्तों प्राथमिकता। क्या मतलब होता है? प्राथमिकता होता है। तो इंडियन आर्मी की प्राथमिकता है द प्रोक्योरमेंट का मतलब है प्राप्ति। और क्या चीज़, किस चीज़ की प्राप्ति? जैसा हम कह सकते हैं द एक्शन ऑफ ऑब्टेन समथिंग। ठीक है, कुछ भी किस चीज़ की प्राप्त करने की। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को प्राप्त करने की, क्या प्राप्त करने की? ऑफ ए लाइट टैंक यानी कि एक लाइट टैंक प्राप्त करने की क्या है? प्रायोरिटाइजिंग है, मतलब प्राथमिकता है। क्लियर? और आगे नेम्ड जोरावर, जिसका नाम क्या रखा गया? जोरावर रखा गया। फॉर डिप्लॉयमेंट इन द माउंटेन। डिप्लॉयमेंट का मतलब दोस्तों होता है तैनाती। ठीक है, तैनात होने के लिए किस में? इन द माउंटेन, पहाड़ों में। पहाड़ों में तैनात होने के लिए कौन? जोरावर, लाइट टैंक प्राप्त करने के लिए इंडिया क्या है? प्राथमिकता है, इंडिया को प्राथमिकता है उसको प्राप्त करने की। जो कहाँ पर होगा, कहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा? माउंटेन में, पहाड़ों में। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है DRDO। ठीक है, DRDO एंड लार्सन एंड टोब्रो यानी कि L&T, DRDO एंड L&T आर ज्वाइंटली का मतलब होता है दोस्तों एक साथ। ठीक है, ज्वाइंटली का मतलब होता है एक साथ, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त रूप से या टुगेदर। ये एक एडवर्ब है, मिलजुल कर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंटली डेवलपिंग का मतलब होता है विकसित कर रहे हैं। क्या विकसित कर रहे हैं? एक टैंक विकसित कर रहे हैं एज पर आर्मी स्पेसिफिकेशन का मतलब दोस्तों देखिए, ये एक नाउन है। ठीक है, ये क्या है? एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट या फिर डेफिनेशंस या डिस्क्रिप्शन। किसके? आर्मी के डिस्क्रिप्शंस पर, आर्मी के स्टेटमेंट पर एक टैंक को एक साथ मिलजुल करके क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। कौन? DRDO एंड L&T। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिला कि क्या रसिया किस चीज़ के लिए तैयार है इंडिया को अपना एक, क्या नाम था उसका जान लीजिए, स्प्रूट SD-M1 लाइट एम्फीबियस टैंक देने के लिए तैयार है। और उस टैंक का निर्माण
भारत में करने के लिए, हेल्प करने के लिए, अपने टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। तो ऐसा जो रसिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसी है, तो उसके अधिकारी द्वारा ऐसा कहा गया है। तो ये न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।